डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोस्टर बनाना सीखेंगे। पोस्टर जो है आपके सेक्शन बी में ड्राफ्टिंग के अंतर्गत आता है और ड्राफ्टिंग वाला एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, नोटिस और इनविटेशन, ये 4 चीज़ें आपको ड्राफ्टिंग में सीखना है। एक बार फिर से बोलती हूँ, सेक्शन बी आपका ड्राफ्टिंग सेक्शन माना जाता है और इसके अंतर्गत आपको पोस्टर बनाना सीखना है। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है वो या एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, नोटिस या इनविटेशन बनाने को आता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो जैसा कि मैं पोस्टर की बात कर रही हूँ, आप सब जानते हैं पोस्टर मीन्स, पोस्टर की रूपरेखा आपके दिमाग में आई होगी। देखिए, इस प्रकार का पोस्टर हम देखते हैं, ये पोस्टर है। इसके अलावा ये देखिए, ये बम ब्लास्ट वाला पोस्टर है या ब्लड डोनेशन वाला क्वेश्चन है। ये इस तरह से पोस्टर बनाए जाते हैं। पोस्टर बनाने के उद्देश्य जो होते हैं, पहला उद्देश्य है इसका प्रचार प्रसार करना, पब्लिसिटी करना, और दूसरा इसका उद्देश्य होता है सामाजिक उत्थान यानी सोशल वेलफेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे शहर के अंदर जगह जगह पर पोलियो कैंप लग रहा है, तो उसका उद्देश्य जो रहेगा सामाजिक उत्थान, कि सब लोगों तक इसकी खबर पहुँचे कि भाई ये पोलियो कैंप हमारे शहर में लग रहा है, तो हम अपने बच्चों को ड्रॉप पिला सकते हैं। और दूसरा है प्रचार प्रसार। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यदि हम देखें कि मान लीजिए हमारे शहर में सर्कस आया है और हम पूरे शहर वासियों को बताना चाहते हैं कि भाई हमारे शहर में सर्कस है, लगने वाला है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिसिटी। और उसके लिए हम क्या तैयार करेंगे, पोस्टर। पोस्टर जैसे नाम से समझ में आता है, कलरफुल होते हैं और कलर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैची वर्ड्स। कैची वर्ड्स मीन्स जो पढ़ने वाले को, रीडर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। कुछ ऐसे वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं और इसका जो अपीयरेंस है, मतलब इसका प्रेजेंटेशन एक अच्छा सा बनाते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको, एक कल्चरल इवनिंग। इसमें देखिए, ये टाइटल वाला हिस्सा है, ये कार्यक्रम के आकर्षण हैं, क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है, डेट टाइम वगैरह दिया है। तो इस तरह से ये एक पोस्टर की एक रूपरेखा होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका सीक्वेंस किस क्रम में आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप पोस्टर बनाने के लिए हमको एक बॉक्स बनाना पड़ता है। ये एक बॉक्स बनाया हमने और ऊपर एक उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस संस्था का नाम होता है जिसकी तरफ से हम पोस्टर बनाने, आयोजित करने वाली संस्था का नाम, आयोजित करने वाली संस्था का नाम। सपोज़ आपके स्कूल से कोई कार्यक्रम हो रहा है जिसमें बच्चों का सोशल वेलफेयर की दृष्टि से, यदि हमारे स्कूल से कोई कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ पर हमारे स्कूल का नाम आएगा, आयोजित करने वाली संस्था का नाम, और उसके नीचे रहता है कार्यक्रम का नाम। कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम नेम, कार्यक्रम का नाम। सपोज़ हमारे स्कूल से स्पोर्ट्स सीरीज़ हो रही है या एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, तो हमारे स्कूल का नाम यहाँ आएगा और कार्यक्रम का नाम होगा एनुअल फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पर डेट और कई बार उद्देश्य भी दिया रहता है कि हमको इस पोस्टर को क्यों बनाना है। उसके बाद हम इस पोस्टर के अंदर क्या क्या मेंशन करते हैं, डेट, टाइम, प्लेस और वेन्यू। अब मैं आपको प्लेस और वेन्यू में फ़र्क अभी 11th क्लास में भी बताया है। किस डेट को ये कार्यक्रम होने वाला है, किस समय पे ये कार्यक्रम होने वाला है, किस शहर में होने वाला है, और वेन्यू किस स्थान पर होने वाला है। सपोज़ आपके स्कूल में होने वाला है कार्यक्रम, तो प्लेस आएगा, क्या आएगा बताओ, प्लेस आएगा शहर का नाम छिंदवाड़ा, और वेन्यू आएगा स्कूल का नाम ऑडिटोरियम हॉल। उसके अलावा यहाँ पर हम कार्यक्रम के आकर्षण लिख सकते हैं कि हमारा कार्यक्रम क्यों होने वाला है, और उसके नीचे यदि दिया है क्वेश्चन में फ्रॉम करके कि किसकी तरफ से बनाया जा रहा है। सपोज़ हमारे स्कूल से ये जो पोस्टर है वो प्राचार्य की तरफ से निकला है या कहीं सेक्रेटरी की तरफ से निकला है, तो सेक्रेटरी उसका नाम आएगा और डेट वगैरह आएगी। तो इस तरह से एक बार फिर से देख लीजिए। जब हम पोस्टर बनाएंगे तो एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स हम चाहें तो ब्लैक पेन से या ब्लू स्केच पेन से बनाएंगे। सबसे पहले आयोजित करने वाली संस्था का नाम लिखते हैं हम, कार्यक्रम किसकी तरफ से आयोजित हो रहा है। उसके बाद रहता है कार्यक्रम का नाम। उसके बाद रहता है उद्देश्य। उद्देश्य के बाद कि सपोज़ अगर हमको ब्लड डोनेशन करना है तो हमारा उद्देश्य, या फिर अनाथ बच्चों की सहायता करना है तो उसका हमारा उद्देश्य अनाथ बच्चों की सहायता।
उसके बाद हम कार्यक्रम का क्या क्या बताते हैं, डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू, आकर्षण, हमारे कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, और मुख्य अतिथि हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद किसकी तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित होने वाला है, फ्रॉम सेक्रेटरी आ सकता है, प्राचार्य आ सकता है, कोई भी। फिर से एक बात बोलूँगी कि पोस्टर ऐसे सिंपल सिंपल शब्दों में आपको नहीं लिखना है। सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना है, कैची वर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको एकदम आकर्षित हो। जैसे अगर हमने कोई लिखा हुआ है, सपोज समर कोर्सेज में अगर कोई शब्द आ गया फ्री, तो रीडर्स का जो ध्यान है वो सबसे पहले किसकी तरफ जाएगा, फ्री की तरफ। तो ट्रांसपेरेंट शब्दों का इस्तेमाल करें, इसका आउटलुक अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। सपोज़ 1-2 कलर पेन का इस्तेमाल करें। और एक सबसे बड़ी बात, ये 5 नंबर मैं कहूँगी कि इसका जो 80% मटेरियल है, 4 नंबर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज 80% आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज इन योर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मटेरियल आंसर का 80% मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से मिलेगा। सपोज़ आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि सपोज़ ये लिखा है कि क्वेश्चन का पैटर्न देखो आप किस तरह से क्वेश्चन आता है। योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवनिंग। हमारा स्कूल जो है एक कल्चरल इवनिंग आयोजित करने जा रहा है। टू कलेक्ट फंड्स फॉर एन ऑर्फेनेज, किसके लिए राशि इकट्ठा करना है, अनाथों के लिए। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज़ कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिज़ाइन अ पोस्टर टू बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर टाउन। तो आपको बोल दिया है कि आपको पोस्टर बनाना है जो आपके शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाए जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर योर स्कूल यानी आयोजित करने वाली संस्था कौन है, हमारा स्कूल। उसके बाद कार्यक्रम का नाम क्या है, कल्चरल इवनिंग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कल्चरल इवनिंग। उसके बाद उद्देश्य, उद्देश्य क्या दिया है, टू कलेक्ट फंड फॉर ऑर्फेनेज, अनाथों के लिए क्या इकट्ठा करना, राशि। अब और उसके बाद मुख्य अतिथि भी बता दिया है कि कौन रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो बहुत सारा मैटर हमको कहाँ से मिल गया, क्वेश्चन से। अब इस पूरे मैटर को उठा के हमको इस फॉर्मेट में रख देना है, तो यू कैन ईजीली गेट 4 और 5 मार्क्स। तो ये किसके अंतर्गत आया, आपकी ड्राफ्टिंग के अंतर्गत आया। छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करूँगी। आप इसका फॉर्मेट लिखने के बाद मुझे सारे बच्चे यस और नो करके बताएंगे कि पोस्टर का फॉर्मेट समझ में आया कि नहीं। हम फिर इसके बाद मैं एक एक 2-2 क्वेश्चन डालना शुरू करूँगी। ओके।